U147 हिंदी। अध्याय 1461, अध्याय 795, मछली और ड्रैगन लालटेन_3। मोहुआ ने ऊपर देखा और गू चांगहुआई का लंबा, सुंदर लेकिन अप्रसन्न चेहरा देखा, मानो किसी ने उससे पैसे उधार लिए हों। अंकल गू। मोहुआ को अपराधबोध हुआ। वह सहज रूप से स्टोरेज बैग को छुपाना चाहती थी, लेकिन आधे रास्ते में उसे कुछ एहसास हुआ। वह घबराया हुआ क्यों है? मोहुआ ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, ये नए साल के उपहार हैं जो मुझे गू परिवार के बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से दिए हैं, और मैंने विनम्रता के कारण उन्हें स्वीकार कर लिया है। गू चांगहुआई ने ये सुना और अपना माथा हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ये छोटा सा शैतान मोहुआ गू परिवार में बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। उससे भी बेहतर, गू परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य। कम से कम उत्सवों में तो उन्हें इतने सारे बुजुर्गों से इतने सारे उपहार कभी नहीं मिले। गू चांगहुआई की भावनाएं एक पल के लिए जटिल हो गईं। मोहुआ ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने छोटे उपहारों की जांच जारी रखी, जब अचानक उसने ऊपर देखा और उलझन में पूछा, अंकल गू, आप कब लौटे? कैसा बदला? मैं तो कभी बाहर ही नहीं गया। गू चांगहुआई ने कहा, कभी बाहर नहीं गए? मोहुआ दंग रह गया, तो फिर मैं तुम्हें भोज में क्यों नहीं देख पाया? भूख नहीं है। गू चांगहुआई के चेहरे पर अप्रसन्नता दिखाई दी। मोहुआ ने उसे संदेह से देखा और आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। अंकल गू, मुझे कहना होगा कि अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आपकी साधना स्वर्णिम कोर्स स्तर पर पहुंच गई है, फिर भी आप अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, अपने परिवार के साथ रूठते हैं। गू चांगहुआई को अपने दांतों में खुजली महसूस हुई और उसने चिढ़कर मोहुआ के सिर पर हाथ फेरा। तुम तो बस एक छोटे से बदमाश हो, जिसके पास 2 दशकों से भी कम का प्रशिक्षण है। तुम क्या जानते हो? मोहुआ ने अपना माथा रगड़ा और बाल ठीक करते हुए धीरे से कहा, 2 दशक से भी कम समय में नए साल के बाद मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा। गू चांगहुआई ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं 200 साल से अधिक उम्र का हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, आपकी उम्र 200 साल से अधिक है, आपको भी मेरी तरह परिपक्व होना चाहिए। मोहुआ ने गंभीरता से कहा। गू चांगहुआई नाराज था। यदि मोहुआ की शारीरिक संरचना कमजोर न होती और शरीर में निखार न होता, तो वह उसके साथ जोरदार मुकाबला करता। फिलहाल वह मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता और उसका एक चचेरा भाई भी उसकी रक्षा कर रहा है। गू परिवार के बुजुर्ग लोग भी उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं। गू चांगहुआई का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा, तुम यहाँ अकेले खेलो, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं उसे उकसा नहीं सकता तो क्या मैं कम से कम उससे बच सकता हूँ? जैसे ही गू चांगहुआई जाने के लिए मुड़ा, मोहुआ को अचानक कुछ याद आया और वह जल्दी से चिल्लाया, अंकल गू, मुझे आपसे कुछ गंभीर बात करनी है। गंभीर काम? गू चांगहुआई ने थोड़ा रुककर भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन सा गंभीर काम? मोहुआ ने चारों ओर देखा और कोई नहीं देखा, फिर गू चांगहुआई को पास बुलाया। गू चांगहुआई कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, फिर अनिच्छा से चलकर मोहुआ के पास बैठ गया। दोनों सीढ़ियों पर एक दूसरे के बगल में बैठ गए। मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, ये यू परिवार के पानी के किले के बारे में है। गू चांगहुआई की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। मोहुआ ने कहा, यह मामला काफी समय से चल रहा है, क्या ताओवादी न्यायालय में कोई प्रगति हुई है? गू चांगहुआई ने कहा, ये ताओवादी न्यायालय का मामला है, इसमें हस्तक्षेप न करें। गू चांगहुआई से यह उत्तर मोहुआ को अपेक्षित था। अंकल गू का व्यक्तित्व कभी कभी काफी शर्मीला होता है। पूछे जाने पर वे अपनी बात को अस्पष्ट बना लेते हैं तथा साझा करने में झिझकते हैं। ये चरित्र विशेषता काफी परेशान करने वाली है। मोहुआ ने फिर पूछा, वाटर यम के बारे में क्या? ये भी ताओवादी न्यायालय का है? इस बार ऐसा नहीं है। मोहुआ ने कहा, जल यम वह नाम था जो उन्होंने रक्त शपथ सूची से कार्य कारण की गणना करते समय निकाला था। वह ये दावा कर सकता था कि जल यम निश्चित रूप से यू परिवार के जल किले में हुए नरसंहार से संबंधित था, लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। यह मामला ताओवादी न्यायालय के जांच दायरे में शामिल नहीं है। गू चांगहुआई ने रुककर असहाय होकर कहा, मैं जल यम के बारे में केवल थोड़ा ही कह सकता हूँ। हम मोहुआ ने सिर हिलाया। गू चांगहुआई ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, पिछले आधे साल में कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के बाहर वाटरयम नाम वास्तव में कुछ छोटे राज्य की सीमाओं में दिखाई दिया है, लेकिन इस जल यम का ठिकाना भी उतना ही गुप्त है तथा उनका स्वरूप और उत्पत्ति अज्ञात है। लेकिन कुछ सुराग हैं। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं,
कई हत्या के मामलों में पीड़ितों को अज्ञात जल श्रृंखला मंत्रों द्वारा डुबोया गया, मृत्यु से पहले उन्हें यातनाएं दी गईं, घुटनों के बल बैठे हुए उन्हें अज्ञात जंजीरों से बांध दिया गया और वे अपराध बोध से ग्रस्त पापियों की तरह मर गए। इस तरह की मौत यूं परिवार के जल किले में मारे गए मछली पालकों की हत्या से काफी मिलती जुलती है। इसके आधार पर ये मामले जल यम द्वारा अंजाम दिए गए हो सकते हैं। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। मो हुआ ने कहा, और फिर इसमें कोई और फिर नहीं है। गु चांगहुआई ने कहा। मो हुआ आश्चर्यचकित हो गया, नहीं और फिर। गु चांगहुआई ने आह भरी, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं और फिर कैसे जानूंगा? आपके नियंत्रण में नहीं। मो हुआ को समझ नहीं आया, अंकल गु, क्या आप सुपरवाइजर नहीं हैं? गु चांगहुआई का चेहरा अप्रिय लग रहा था। ताओवादी दरबार में एक से अधिक पर्यवेक्षक हैं। मो हुआ कुछ कहना चाहता था लेकिन अचानक झिझक गया। उसे एहसास हुआ और वह आश्चर्य से बोला, अंकल गु, आपको बर्खास्त कर दिया गया है। गु चांगहुआई को सिरदर्द होने लगा और उसने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे बर्खास्त नहीं किया गया था। बिना कोई बड़ी गलती किए किसी सुपरवाइजर को इतनी आसानी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ओह, मो हुआ समझ गया, तो फिर आप दरकिनार हो गए। गु चांगहुआई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सच कहें तो मो हुआ गलत नहीं था। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, कोई नहीं चाहता कि आप मामले की आगे जांच करें, या शायद वह पूरी तरह से आपको निशाना बना रहा है, नहीं चाहता कि आप ताओवादी न्यायालय में बने रहें। गु चांगहुई की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। जाहिर है मो हुआ ने जो कहा वह सही था। मो हुआ ने फिर से आह भरी और पूछा, यदि आपको जांच करने की अनुमति नहीं है तो यू परिवार के जल किले के मामले को कौन संभाल रहा है? गु चांगहुआई बस जवाब देना चाहते थे लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मो हुआ की वजह से वे मूल विषय पर वापस आ गए थे। इस बच्चे का मन इन सब घुमावदार मोड़ों में उलझा हुआ है। लेकिन चूंकि चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थी, इसलिए गु चांगहुआई ने इसे और नहीं छिपाने का फैसला किया। गु चांगहुआई ने कहा, इसे जियाओ परिवार को सौंप दिया गया है। जियाओ परिवार? मो हुआ ने कहा, स्माइलिंग टाइगर और वह हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग। गु चांगहुआई ने चिढ़कर कहा, बेतरतीब ढंग से उपनाम मत रखिए। हम मो हुआ ने सहजता से सहमति जताई, फिर पूछा, क्या जियो परिवार को कुछ मिला? गु चांगहुई ने कहा, मुझे नहीं पता। ये संभव है कि उन्हें कुछ मिला हो, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया हो, इसलिए गु चांगहुआई को इसकी जानकारी नहीं है। या शायद जियो परिवार ने अप्रभावी ढंग से काम किया और कुछ भी खोज नहीं पाया। किसी भी स्थिति में एक बार मामला जियो परिवार को सौंप दिए जाने के बाद गु चांगहुआई अस्थायी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अलावा अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। मो हुआ ने आह भरी। रास्ता ठंडा पड़ गया है। अंकल गु हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मो हुआ के पास जियो परिवार की जांच करने के लिए और भी कम साधन है। उसे एक और योजना के बारे में सोचने की जरूरत है। मो हुआ ने गु चांगहुआई पर एक नजर डाली, ये सोचते हुए कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंकल गु खराब मूड में हैं, यहाँ तक कि रात का खाना भी छोड़ रहे हैं, उन पर कोई दोष नहीं है। संभवतः ताओवादी न्यायालय में उन्हें और अधिक निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कभी भी यह बात खुलकर नहीं कही। अंकल गु, अब आराम करो, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, मो हुआ ने विचारपूर्वक कहा। ऐसे समय में व्यक्ति को एकांत के क्षण की आवश्यकता होती है। मो हुआ उठकर जाने को तैयार हुआ, तभी अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी, चांगहुआई, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहा था। मो हुआ ने ऊपर देखा तो लाल वस्त्र पहने, गोरी त्वचा वाली एक महिला साधक खड़ी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंकल गु की चाची एल्डर गु होंग थी। एल्डर गु होंग ने खुद से कहा, इस बार तुम बच नहीं सकती, तुम सब बड़ी हो गई हो, नए साल के बाद मेरे लिए मंगनी करने जाना। मंगनी? मो हुआ, जो जाने वाला था, रुक गया और चुपचाप वापस बैठ गया और चुपचाप अपने कान खड़े कर लिए। चांगहुआई ने तुरंत मो हुआ को तिरस्कार से देखा और दुखी होकर कहा, क्या तुम जाने वाले नहीं थे? अब क्यों नहीं जा रहे हो? मैं चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मो हुआ मासूम लग रहा था। कहीं और जाकर आराम करो। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। मैं अब और नहीं चल सकता। मो हुआ ने अपनी स्पष्ट उत्साही निगाह पास में खड़े एल्डर गु होंग की ओर डाली। एल्डर गु होंग का दिल तुरंत नर्म हो गया और उन्होंने गु चांगहुआई को फटकार लगाते हुए कहा, ये बच्चा बस एक पल के लिए आराम कर रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना?
तुम उसे इसके लिए जल्दी से भगा रहे हो। इतना संकीर्ण सोच वाला, इतना गुस्सैल इंसान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बुरे हो गए हो और अभी तक कोई दावसाथी नहीं ढूंढ पाए हो। उसे फटकार लगाने के बाद एल्डर गू होंग ने मो हुआ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अपने अंकल गू की परवाह मत करो, वह ऐसे ही हैं। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रहो, जहाँ चाहो आराम करो, मैं किसी को भी तुम्हें भगाने की हिम्मत नहीं देता। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर गू होंग। गू चांगहुआ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और खड़ा होकर बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वह उठा, एल्डर गू होंग ने उसे हथेली से दबा दिया और कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। गू चांगहुआ हिल नहीं सका। मो हुआ ने एक सुखद भाव के साथ देखा। एल्डर गू होंग ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी करने को कहता था और तुम हमेशा कहते थे कि तुम ताओवादी दरबार में व्यस्त हो। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे वहां तुम्हारे दरबारी नेता से खबर मिली है। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, चाची क्या आप हमारे दरबारी नेता को जानती हैं? बेशक, एल्डर गू होंग ने कहा, मैंने उनके सबसे छोटे बेटे को दाव साथी से मिलवाया था। जब सब ठीक हो गया तो वह खुद मुझे धन्यवाद देने आया। मैं उसे कैसे नहीं जानता? गू चांगहुआई के पास कहने को शब्द नहीं थे। बात मत बीच में बोलो, एल्डर गू होंग ने आगे कहा, मैं कहाँ था? मो हुआ ने धीरे से याद दिलाया, कोर्ट लीडर ने कहा। एल्डर गू होंग को याद आया, ठीक है, आपके दरबारी नेता ने मुझे गुप्त रूप से बताया था कि आपके काम में प्राथमिकता का अभाव है और आपने अनजाने में किसी को नाराज कर दिया है। ऐसा लगता है कि कोई आपके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच रहा है। वह इसे समझ नहीं पाया, इसलिए उसने आपको कुछ समय के लिए दबा दिया, जिससे आप मामलों को संभालने से रोक दिए गए। इस बिंदु पर एल्डर गू होंग ने आह भरी, ताओवादी दरबार में काम करना आसान नहीं होगा, उतार चढ़ाव तो आम बात है। किसी अस्थायी बाधा से परेशान मत होइए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यह एक अच्छी बात है। एल्डर गू होंग ने गू चांगहुआई पर अपनी नजरें गड़ा दी, अब जब तुम्हारे पास समय है तो जल्दी करो और डेट पर जाओ। गू चांगहुई को सिरदर्द महसूस हुआ और वह चुप रहे। तुम इसे क्यों नहीं समझते, बच्चे? एल्डर गू होंग ने अपना सिर हिलाया, एक चित्र निकाला और उसे गू चांगहुआई के सामने रख दिया। गू चांगहुआई ने ठंडेपन से देखा, एक नजर भी नहीं डाली। इसे देखो, एल्डर गू होंग ने घूरते हुए कहा। गू चांगहुआई ने अनिच्छा से उस पर नजर डाली, लेकिन एक नजर डालने के बाद उसने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उत्सुकतावश मो हुआ भी झुककर झांकने लगा। गू चांगहुआई की नासमझी देखकर एल्डर गू होंग थोड़ा क्रोधित हुए और मो हुआ से पूछा, कैसे है, क्या वह सुंदर नहीं है? मो हुआ ने इसकी जांच की। चित्र में वास्तव में एक बहुत ही सुंदर महिला को दर्शाया गया था, जिसका रूप फूल जैसा था, जैद जैसा था, उसका चेहरा घुमावदार भौहों के साथ आड़ू के फूल जैसा था। केवल दिखावे के आधार पर ही वह सचमुच बहुत खूबसूरत मानी जा सकती है। हालांकि भारी मेकअप ने उसे कुछ हद तक मोहक बना दिया, और मो हुआ की नज़र में वह छोटी मालकिन जितनी सुंदर नहीं है। मो हुआ ने सिर हिलाया, सुंदर? एल्डर गू होंग खुशी से मुस्कुराए, तुम्हारी सुंदरता पर नजर है, तुम्हारे चाचा गू के विपरीत, जो पत्थर की तरह उदासीन है। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, बड़े, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे आपने पहले अंकल गू से मिलवाया था, जो 100 फूलों की घाटी से फूल जैसे, जैद जैसे, स्वर्गीय अमर इनगेट प्रशिक्षक हैं? एल्डर गू होंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, आपको वास्तव में याद है? हाँ, ये लड़की है। बाद में मैंने ध्यान से पूछताछ की, इस लड़की का नाम हुआ रुयू है। वह 100 फ्लावर वैली में हुआ परिवार के सीधे वंश से है। हालांकि उसका वंश कुछ दूर है, वह निश्चित रूप से सीधे वंश की है, उसका वंश ठीक है। बोलने के बाद वह कुछ हद तक असंतुष्ट थी। चांगहुआई, ये सुपरवाइजर जो सारा दिन लड़ता रहता है, और साथ ही उसका गुस्सैल स्वभाव उन सीधे वंश की बेटियों से, जो पुनर्तः वंश परम उच्च स्थिति वाले परिवारों से हैं, निश्चित रूप से शादी नहीं करेगी। ये पहले से ही सबसे अच्छा है जो मैं पा सका। दूर शादी करने की जरूरत नहीं, ठीक किया। निक्स्यू राज्य सीमा के भीतर 12 धाराओं में से एक में 100 फूल घाटी। एक ताओवादी कोर्ट पर्यवेक्षक, एक इनगेट प्रशिक्षक, शायद वह भविष्य में एक इनगेट एल्डर भी बन सकती है। वे कितने अच्छे मिल होंगे। वास्तव में, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसके अलावा दिखावट भी अच्छी है। एल्डर गू होंग ने फिर जोर दिया। गू चांगहुआई ने शांति से उत्तर दिया, चाची, केवल दिखावे से निर्णय मत लीजिए। दिल को जानना कठिन है। जो लोग अच्छे दिखते हैं वे जरूरी नहीं कि अच्छे ही हों।
एल्डर गुहोन ने तुरंत क्रोधित होकर कहा, तो फिर आईने में देखो, अपना रूप रंग देखो, क्या तुम भी अच्छे नहीं लग रहे हो? गु चांगहुआई अवाक रह गया। एल्डर गुहोन ने मोहुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, और मोहुआ को देखो, कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है, क्या वह अच्छा नहीं है? गु चांगहुआई ने बुदबुदाया, वह भी वास्तव में अच्छा नहीं है। एल्डर गुहोन लगभग उसका कान चुटकी में पकड़ना चाहते थे। तुम तो बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की बुराई कर रहे हो। मोहुआ ने धीरे से याद दिलाया, बड़े, चलो मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मेरे मामले महत्वपूर्ण नहीं है। देखो मोहुआ कितना उदार है। एल्डर गुहोन ने गु चांगहुआई पर फिर से टिप्पणी की और फिर मोहुआ की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति कोमल थी, वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर चांगहुआई आपकी आधी भी समझदार होती तो मैं संतुष्ट होती। वह आपकी उम्र से 10 गुना अधिक है, फिर भी विचारशीलता में उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। मोहुआ ने सहजता से सिर हिलाया। गु चांगहुआई का चेहरा भावहीन था, असहाय निराशा की भावना से भरा हुआ था। ठीक है, देर हो रही है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। एल्डर गुहोन ने गु चांगहुआई की ओर देखा, उनके स्वर में चेतावनी का भाव था। तुम मुझे फिर से टाल नहीं सकते। खैर, ताओवादी दरबार में तुम पहले ही हाशिए पर हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हारे पास ज्यादा समय है। नए साल के बाद मेरे साथ उस लड़की से मिलने आओ और अच्छी तरह घुल मिल जाओ। अगर ठीक लगे तो घर बसा लो और परिवार बसा लो, ताकि मैं मन की शांति पा सकूं। एल्डर गुहोन के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई, और इससे पहले कि गु चांगहुआई कुछ कह पाते, उन्होंने आगे कहा, और हाँ, अब तुम्हें मोहुआ को धमकाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम दूसरों के साथ चिड़चिड़े होगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम मोहुआ के साथ तो अच्छा व्यवहार करो। क्या उस बच्चे को गंदी नजर से देखना अनुचित नहीं है? मुझे पता करने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल, मोहुआ ने कहा। एल्डर गुहोन ने स्पष्ट और तेजी से बात की। ढेर सारी बातें कहने के बाद उन्होंने पेस्ट्री का एक डिब्बा निकाला और मोहुआ को देते हुए बताया कि यह एक प्रतिष्ठित परिवार द्वारा भेजा गया शादी का केक है। इसकी सामग्री उत्तम और दुर्लभ थी, जिसे वह मोहुआ को चखने के लिए चाहती थी, क्योंकि वह इसे नए साल का तोहफा समझ रही थी। धन्यवाद एल्डर होन। मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया। एल्डर गुहोन ने मोहुआ की ओर मुस्कुराते हुए गु चांगहुआई की ओर देखा, मानो कह रहे हो, मैंने जो कहा था उसे याद रखना, भूलना मत, और फिर मुड़कर चले गए। सीढ़ियों पर बचे हुए लोग थे मोहुआ, जो पेस्ट्री पकड़े हुए खुशी से मुस्कुरा रहे थे, और गु चांगहुआई, जिनका चेहरा उदास था, मानो उन्होंने नींबू चूस लिया हो। मोहुआ ने पेस्ट्री का स्वाद चखा। वे सुगंधित, चिपचिपे, मुलायम मगर चबाने लायक थे। हल्की मिठास और सुगंध का मिश्रण उसके मुंह में भर रहा था। हालांकि उसकी मां के बनाए हुए जितने स्वादिष्ट नहीं थे, फिर भी वे बहुत अच्छे थे। समाप्त करने के बाद मोहुआ ने आह भरी गु चांगहुआई को देखा और बड़ी प्रत्याशा के साथ कहा, अंकल गु, मैं आपकी शादी का केक कब खा सकता हूँ? गु चांगहुआई का चेहरा तुरंत बर्तन के तले की तरह काला हो गया। ये छोटा सा शैतान मोहुआ कभी कभी किसी व्यक्ति को सचमुच परेशान कर सकता है, और अब तो और भी अधिक, क्योंकि वह बड़ा हो गया है। मैं जा रहा हूँ, तुम अकेले ही खेलो, गु चांगहुआई ने कठोर चेहरे से कहा। हालांकि मोहुआ ने जवाब दिया, अंकल गु, इतनी जल्दबाजी मत करो। उसकी आंखें अचानक चमक उठी, चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? गु चांगहुई ने भौहें चढ़ा दी। मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे लिए शुई यानलुओ की गुप्त रूप से जांच करो, और मैं एल्डर होन को संभाल लूंगा। बेशक तुम्हें अभी भी कम से कम एक बार ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने के लिए बहुत छोटा हूँ। गु चांगहुआई की भौहें गहरी हो गईं। तुम? मोहुआ ने सिर हिलाया। एल्डर गु होन के साथ मेरे शब्द आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए एक दूसरे की मदद करें। यद्यपि गु चांगहुआई का चेहरा लोहे के नीले रंग का हो गया, फिर भी उसे मानना पड़ा कि मोहुआ की बातें सही थीं। अपनी चाची के साथ तो उसके पास वास्तव में कोई समझौता नहीं था। और यह बच्चा मोहुआ चिकनी चुपड़ी बातें करने में बहुत अच्छा है, हमेशा चतुर विचारों से भरा रहता है। गु चांगहुई ने आह भरते हुए कहा, ठीक है। मोहुआ ने अपना हाथ बढ़ाया। गु चांगहुआई एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसे सब समझ आ गया। अनिच्छा से उसने अपना हाथ बढ़ाया और मोहुआ से हाथ मिलाया। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, सौदा... दरबारी अधिकारी गु चांगहुआई, अंकल गु द्वारा शुई यानलुओ की जांच करने से मोहुआ को अधिक सहजता महसूस हुई।
बजाय इसके कि वह एकमात्र संप्रदाय शिष्य स्वयं ये काम करता। जहां तक एल्डर गू होन से निपटने की बात है, मुहुआ के पास पहले से ही योजना थी। उन्होंने गू परिवार के साथ खेलते हुए एक आनंदमय दिन बिताया। बाद में चाची वान यूएर को शांगुआन परिवार में पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वापस ले जाने वाली थी, जबकि चाचा गू कहीं नहीं थे। कौन जाने वे शुई यानलुओ की जांच पड़ताल में व्यस्त थे या ब्लाइंड डेट से बचने में। थोड़ा ऊब महसूस करते हुए मुहुआ ताइक्सू गेट पर लौट आया। ताइक्सू गेट पर वापस आकर उन्होंने हमेशा की तरह साधना और संरचनाओं का अध्ययन पुनः शुरू कर दिया। यद्यपि दिव्य विचार को बढ़ाने के लिए बुरी आत्माओं को परिष्कृत करना अधिक तीव्र था, लेकिन गठन पीसने के माध्यम से वृद्धि ने दिव्य भावना को और अधिक ठोस बना दिया। इसलिए दोनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। चूंकि वहां कोई बुरी आत्माएं नहीं थी, इसलिए मुहुआ को अपने दिव्य विचार को आगे बढ़ाते हुए आकृतियों को चित्रित करने की मूर्खतापूर्ण विधि के माध्यम से अपने चेतना सागर को पीसना जारी रखना पड़ा। इसके अलावा अब उनके पास फॉर्मेशन में अध्ययन करने के लिए 18 पैटर्न थे। मुहुआ ने 2 दिन तक संरचनाएं सीखीं। शुरुआत में 18 पैटर्न 8 ट्रिग्राम एरे के एक सेट में महारत हासिल की। अपने खाली समय में वह एल्डर मुरोव को ढूंढने के लिए पिलरूम गया। यह एल्डर मुरोव का निर्देश था। एल्डर मुरोव को चिंता थी कि मुहुआ की 10,000 राक्षसों की घाटी की यात्रा के बाद वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा, इसलिए उसने उसे समय समय पर जांच के लिए आने की याद दिलाई। मुहुआ के शरीर के मेरिडियन के संचालन, आध्यात्मिक शक्ति के संचलन और कमजोर रक्त क्यूई की स्थिति की जांच करने के बाद एल्डर मुरोव ने सिर हिलाया। अब कोई गंभीर बात नहीं है, आप गोलियां लेना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा नए साल में ज्यादा खाना मत खाएं। आपका रक्त क्यूई कमजोर है, आपका पाचन ठीक नहीं है, ज्यादा खाने से आपकी तिल्ली और पेट को नुकसान पहुंचेगा। मुहुआ को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। एल्डर मुरोव ने उसे गोलियों की एक और बोतल दी, पाचन के लिए, इन्हें भोजन के बाद ले। मुहुआ ने बोतल ली और उत्सुकता से जैड की बोतल खोली। अंदर की गोलियां हरी भरी थीं, जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हुई, जिससे उसने पूछा, क्या मैं अभी एक ले सकता हूं? एल्डर मुरोव क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, फिर हंस पड़े। आप कर सकते हैं। तो मुहुआ ने एक लिया और स्वाद लेने के लिए उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये कड़वा था, लेकिन हल्का सा, जिसमें मीठी हर्बल सुगंध और अनोखा औषधीय स्वाद था। इसे खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके रक्त में रक्त क्यू का संचार कुछ तेजी से हो रहा है। मुहुआ मुस्कुराया, धन्यवाद एल्डर मुरोव। एल्डर मुरोव की अभिव्यक्ति सौम्य थी और उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी घूम गई और उसकी नज़र मुहुआ के गले में पड़े जेड पेंडेंट पर पड़ी। यह एक हल्के सफेद रंग का जेड पेंडेंट था, जो दिखने में साधारण था तथा स्पष्ट रूप से उकेरा गया था, जिसके अंदर हल्के हरे रंग के आध्यात्मिक पैटर्न थे, तथा इसका जेड प्रकार अज्ञात था। मुहुआ हमेशा ये पेंडेंट अपने गले में पहनता था। एल्डर मुरोव ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसका दिल धड़क उठा। वह जेड पेंडेंट है। जेड पेंडेंट। मुहुआ चौंका, उसने नीचे देखा और उसे एहसास हुआ, ये है। एल्डर मुरोव की निगाहें तेज हो गईं, उनकी आवाज थोड़ी अजीब थी, पिलजैड। हम। मुहुआ ने सिर हिलाया और पूछा, एल्डर मुरोव, क्या आप पिलजैड के बारे में भी जानते हैं? ने बात की और उसे एहसास हुआ कि यह पिलजैड उसे दादाजी फैंग द्वारा दी गई थी, जो एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर थे। और एल्डर मुरोव एक तीसरी श्रेणी के कीमियागर होने के नाते पिलजैड के बारे में जानना कोई असामान्य बात नहीं थी। मुहुआ ने फिर पूछा, क्या इस जैड में कोई समस्या है? एल्डर मुरोव की आंखें चमक उठीं, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। लेकिन एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने फिर भी पूछा, आप कीमियागर नहीं हैं और कीमियागरी में भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपके पास पिलजैड कैसे है? यह मुझे किसी और ने दिया था। दिया गया? एल्डर मुरोव की आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था। हाँ, मुहुआ ने एक पल सोचा और इसे छिपाए बिना कहा। जब मैं टोंगशियान शहर में था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो मुझे बड़ा होते हुए देख रहे थे, प्रसिद्ध और सम्मानित थे, ने मुझे यह उपहार दिया। ये बुजुर्ग व्यक्ति, हालांकि केवल प्रथम श्रेणी का रसायन शास्त्री था, उसने अपना जीवन लोगों को ठीक करने और बचाने में बिताया तथा बहुत से लोगों का प्रिय था। जब वे लोगों का इलाज करते थे और उनकी जान बचाते थे, तब ये जेड गोली हमेशा उनके पास रहती थी और बाद में जब मैंने भी यह औषधियां सीखनी शुरू की तो उन्होंने इसे मुझे भी दे दिया। मुहुआ ने याद करने के लिए रुककर कहा। उसे याद आया कि उस समय दादाजी फैंग ने भी बताया था कि यह पिलजैड उसे उसके गुरु ने दी थी।
पिल मास्टर्स के बीच एक कहावत है कि उपचार और बचाव से पुण्य अर्जित किया जा सकता है। पिल जेड अपने साथ पिल मास्टर के पुण्य कर्मों को ले गया। दादाजी फैंग ने उसे यह उम्मीद करते हुए जेड गोली दी कि यह उसकी रक्षा करेगी, दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल देगी और उसे सुरक्षित रूप से बड़ा होने देगी। पिल मास्टर्स लोगों को बचाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं बचा सकते। फॉर्मेशन मास्टर्स लोगों को नहीं बचाते, लेकिन वे बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। दादाजी फैंग ने ऐसा कहा, और इस पिल जेड को पहनने से वास्तव में मन को शांति मिली। लेकिन चूंकि मो हुआ ने इसे बहुत लंबे समय तक पहना था और अब उसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही थी, इसलिए समय के साथ उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ और उसने पिल जेड को एक बुजुर्ग से मिले आशीर्वाद के रूप में पहन लिया तथा इसे स्मृति चिन्ह के रूप में अपने गले में लटका लिया। बेशक ये बातें उन्होंने एल्डर मुरोग के साथ साझा नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह एल्डर मुरोग पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन कई चीजों के अपने कारण और संबंध होते हैं, इसलिए बोलते समय कुछ बातें अनकही छोड़ देना ही समझदारी है। एल्डर मुरोग ने आगे कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि सलाह दी। संप्रदाय के भीतर तो ठीक है, लेकिन बाहर, विशेष रूप से कुछ पिल मास्टर्स के सामने, इस पिल जेड को प्रकट न करें। मो हुआ ने कारण पूछने के बारे में सोचा, लेकिन एल्डर मुरोग की अभिव्यक्ति पहले से ही सौम्य लालित्य की थी और आगे कुछ नहीं कहा, इसलिए मो हुआ ने बुद्धिमानी से चुप रहकर सिर हिलाया। मैं समझ गया। इसके बाद एल्डर मुरोग ने मो हुआ को सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों की कई और बोतलें दी, जिसके बाद मो हुआ ने वहां से विदा ली। मो हुआ के चले जाने के बाद एल्डर मुरोग एक पल के लिए सोच में डूब गई। उनकी अभिव्यक्तियां तो ईर्ष्या या की थी। वास्तव में एक बच्चा महान भाग्य से धन्य है। ... गोली कक्ष से निकलकर मो हुआ अकेले ही शिष्य के निवास की ओर चल पड़ा। एल्डर मुरोग के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। पिल जेड। क्या यह हो सकता है कि पिल जेड कोई मूल्यवान वस्तु हो, या शायद दादाजी फैंग ने जो पिल जेड उसे दिया था वह दुर्लभ है। अन्यथा ताइक्सू गेट के तीसरे दर्जे के कीमियागर एल्डर मुरोग ने विशेष रूप से उस पर जेड पेंडेंट के बारे में पूछताछ नहीं की होती। मो हुआ अपना सिर नीचे झुकाए विचारों में खोया हुआ चल रहा था। तभी एक तीखी और मधुर आवाज ने अचानक उसे पुकारा। जूनियर भाई मो हुआ पिल जेड के विचारों में इतना व्यस्त था कि उसने सुना ही नहीं, और एक क्षण बाद आवाज में एक चंचल फटकार का संकेत था। जूनियर भाई मो हुआ चौंक गया, आश्चर्य से ऊपर देखा। वरिष्ठ बहन मुरोग। उसके सामने ताइक्सू गेट की ताओवादी पोशाक पहने एक महिला थी, जिसका व्यवहार सौम्य, शांत और सुंदर था। वह मुरोग कयुन थी। मुरोग कयुन ने मो हुआ को एक सौम्य किंतु तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा और तुमने सुना ही नहीं। मो हुआ शर्मिंदगी से मुस्कुराया, कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि सीनियर सिस्टर मुरोग के पीछे कई महिला शिष्याएं थीं, और वे ताइक्सू गेट से संबंधित नहीं थे। वे चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो फूलों के समूह की तरह शानदार ढंग से सजे हुए थे, तथा उन्होंने 100 फूल घाटी के ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक था हुआ कियान, जिसे वह जानता था। मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ, वरिष्ठ बहन कियान भी यहाँ है। हुआ कियान ने प्रसन्न चेहरे के साथ मो हुआ की ओर देखा। जूनियर भाई मो, बहुत समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। उसकी नजर एक पल के लिए मो हुआ पर टिकी रही। बहुत संतुष्ट होकर उसने कहा, तुम थोड़ी लंबी हो गई हो, अब तुम निश्चित रूप से कपड़ों में और भी अच्छी लगोगी। मो हुआ सावधान था। मुरोग कयुन ने उसके व्यवहार से असहाय होकर आह भरी। मो हुआ ने फिर मुरोग कयुन की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ बहन मुरोग, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं अपनी चाची से मिलने जा रहा हूँ, मुरोग कयुन ने कहा। चाची? मो हुआ रुका, फिर उसे याद आया, बड़े मुरोग। हाँ, मुरोग कयुन ने सिर हिलाया। मेरी चाची एक बड़ी कीमियागर हैं, जो विभिन्न गोलियों में कुशल हैं। कियान और अन्य लोग कीमिया के ज्ञान के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी चाची से मार्गदर्शन लेने के लिए ले जा रहा हूँ। ओह, मो हुआ समझ गया। मुरोग कयुन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद 100 फूल घाटी की अन्य महिला शिष्यों का परिचय कराया। ये जूनियर भाई मो हुआ हैं, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था। जूनियर भाई मो फॉर्मेशन पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनसे फॉर्मेशन बनाने के लिए कह सकते हैं। फिर उसने मो हुआ से परिचय कराया। ये 100 फ्लावर वैली की शिष्याएं हैं। ये कियान के समान ही हैं। तकनीकी रूप से ये सभी आपकी वरिष्ठ बहनें हैं। ये वरिष्ठ बहन हुआ, वरिष्ठ बहन, ये वरिष्ठ बहन मो। मुरोग कयुन ने एक एक करके उनका परिचय कराया।
मो हुआ ने कुछ शर्मीलेपन से सलाम किया। नमस्कार वरिष्ठ बहनों। सौ फूल घाटी की कुछ महिला शिष्याओं की आंखें मो हुआ को देखकर प्रशंसा से चमक उठी। कितना सुंदर और प्यारा छोटा भाई है। और वह संरचनाओं में कुशल है। संरचनाएं सीखना बहुत कठिन है। सचमुच किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं किया जा सकता। मो हुआ, ठीक है ठीक है, मुरोव कयुन ने कहा, देर हो रही है। अगर हम देर से पहुंचे तो मेरी चाची हमें दोषी ठहरा सकती हैं। 100 फ्लावर वैली की महिला शिष्याएं मो हुआ को विदाई देते समय अनिच्छुक थीं। मो हुआ ने इन वरिष्ठ बहनों के रूप को देखने के लिए एक क्षण लिया। प्रत्येक की त्वचा गोरी और सुंदर विशेषताएं थीं और अपने 100 फूल घाटी के वस्त्रों में एक साथ खड़ी वे फूलों के एक शानदार समूह की तरह थीं। मो हुआ को क्षण भर के लिए चेहरा धुंधला सा महसूस हुआ। लेकिन बड़ी बहनों में से एक बहन स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर थी। मो हुआ को याद आया, उसका उपनाम ये था। इस वरिष्ठ बहन ये का चेहरा अंडाकार था। उसकी विशेषताएं उत्तम थीं। त्वचा मलाईदार जैद की तरह थी और उसकी भौहें और आंखें उदासी के आकर्षण का संकेत देती थीं। उसका चरित्र अधिक अंतर्मुखी था, बोलने का शौकीन नहीं था, जिससे शांत अलगाव की भावना बढ़ गई थी। मो हुआ ने संक्षिप्त रूप से देखा, फिर वरिष्ठ बहनों को अलविदा कहा। उसने इस मुठभेड़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन कई दिनों बाद उत्सव समाप्त होने से पहले जब मो हुआ चित्रकारी कर रहा था, उसने एक भयानक समाचार सुना। ये वरिष्ठ बहन ये 100 फूल घाटी से आत्महत्या कर ली थी। संदेश मो हुआ को हाओ जुवान से प्राप्त हुआ था, मुख्यतः उसके चचेरे भाई हाओसे से। हाओ जुवान का वर्ष के अंत का मूल्यांकन खराब था, विशेषकर तलवारबाजी में। जब से उसे छिपकर हमला करने की आदत हो गई, उसने तलवार का प्रयोग बहुत कम किया और समय के साथ उसकी तलवारबाजी में भी कमी आ गई। प्रतिभावान लोगों से भरे एक संप्रदाय में तलवारबाजी में सुधार न करना प्रतिगमन के समान है। परिणामस्वरूप हाओ जुवान को तलवारबाजी में केवल ग्रेड सी मिला। हालांकि वह वास्तव में मो हुआ से थोड़ा अधिक मजबूत था, उनकी रेटिंग वास्तव में काफी समान थी। लेकिन मो हुआ की प्रतिभा ने उनकी खामियों को ढक दिया। वह संरचनाओं में उत्कृष्ट थे और अन्य क्षेत्रों में उनकी योग्यता सीमित थी, इसलिए किसी ने उन्हें दोष नहीं दिया। इसके अलावा उसका कोई परिवार नहीं है, उसके माता पिता आसपास नहीं है, उसकी साधना पूरी तरह से आत्मा अनुशासन पर निर्भर है और कोई भी उसकी देखरेख नहीं करता है। इसे और भी आगे ले जाने के लिए भले ही उसके माता पिता आसपास हों और जानते हों कि मो हुआ संप्रदाय की प्रतिभाओं से भरे कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में ग्रेड A1 और ग्रेड C6 प्राप्त कर सकता है, वे केवल उस पर गर्व महसूस करेंगे। आखिरकार उनकी शुरुआती स्थिति बहुत कम थी, इसलिए कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है। हाओ जुवान अलग है। उसका एक परिवार है, परिवार में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और अपेक्षाएं भी बहुत सख्त है। उसके माता पिता उसके शैक्षणिक अंकों को बहुत महत्व देते हैं। इस आयु में संप्रदाय में एक साधक का शैक्षणिक स्कोर अक्सर उसके अस्तित्व का संपूर्ण अर्थ होता है। इसलिए हाओ जुवान के लिए ग्रेड C प्राप्त करना आसमान गिरने के समान है। उनके माता पिता, जिनमें उसी वंश के बुजुर्ग भी शामिल थे, ने उनके प्रति गर्मजोशी नहीं दिखाई। हाओ जुवान का एक साल भय और घबराहट में बीता। वह परिवार में रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुना और शरण लेने के लिए ताइक्सू गेट की ओर भाग गया। अपने माता पिता के लिए उसका बहाना था। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बहुत शर्म महसूस की, प्रगति के लिए प्रयास करना चाहता था, इसलिए संप्रदाय में रहकर लगन से साधना की, पढ़ाई पूरी की और नए साल के लिए घर नहीं लौटा। ये बहाना उन्होंने विशेष रूप से जूनियर ब्रदर मो हुआ से सीखा था। और वास्तव में हाओ जुवान के माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया। वे न केवल विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि हाओ जुवान शर्म से प्रेरित था। यद्यपि इस बार उसकी परीक्षा खराब रही, लेकिन उसे पता है कि वह प्रयास कर रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है। उसके माता पिता काफी प्रसन्न थे। इस प्रकार हाओ जुवान ताइक्सू गेट में रुक गया और मो हुआ के साथ नया साल बिताया। वह वास्तव में अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करता था, या तो तलवारबाजी सीखता था, या कर्मचारियों के कौशल का अभ्यास करता था, या मो हुआ से संरचनाओं पर परामर्श करता था। कभी भी ढिलाई नहीं बरतता था, इसलिए अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलता था। नए साल के करीब आते हुए उसके माता पिता को उसके इस आगे बढ़ने के लिए प्रेरित बेटे की परवाह थी, इसलिए उन्होंने उसके चचेरे भाई हाओसे को विशेष रूप से संप्रदाय में वापस आने दिया ताकि वह उसके लिए कुछ अच्छा भोजन ला सके। इस समय हाओ जुवान शिष्य निवास पर था, मो हुआ से प्रशिक्षण सीख रहा था। हाओसे ने मेज पर गहरे लाल रंग की परत वाले कई खाने के डिब्बे रखे और कहा,
हाओ जुवान, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने मोहुआ को प्रणाम किया। छोटे भाई, नव वर्ष की शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं। मोहुआ ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। वह हाउसे से बहुत परिचित नहीं था, उसे केवल इतना याद था कि उसी वर्ष ताइक्सुगीट के भीतर ऐसा ही एक शिष्य था, लेकिन वह उससे बहुत प्रभावित नहीं हुआ था। दैनिक जीवन में चाहे संप्रदाय पुरस्कार प्राप्त करना हो या रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में राक्षस शिकार करना हो, उनमें न्यूनतम अंतर संबंध था। वह नाम भी याद नहीं कर सका। हाओ जुवान ने तब कहा, यह मेरा चचेरा भाई है, उसका उपनाम हाओ है और उसका नाम से है। वह मुझसे 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन उसका ताव साधना ज्ञानोदय मेरे साथ था। हम उम्र में समान हैं, साधना भी लगभग एक जैसी है, इसलिए हमने एक साथ ताइक्सुगेट में प्रवेश किया। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। हाओ से ये नाम सुनने में अजीब सा लगा, चाहे इसे किसी भी तरह से सुना गया हो। हाओ से स्वभाव से जीवंत और कुछ हद तक परिचित था। मोहुआ वास्तव में उसे नहीं जानता था, लेकिन वह मोहुआ को जानता था। आखिरकार ताइक्सुगेट में 1000 से अधिक शिष्यों के बीच केवल यही एक जूनियर भाई था। पारिवारिक नववर्ष समारोहों में बहुत अधिक लोग होते हैं और बहुत शोरगुल होता है, साथ ही कई बोझिल औपचारिकताएं भी होती हैं। हाओ से शायद ही कभी बाहर जाता था, अस्थायी रूप से वापस नहीं लौटना चाहता था, इसलिए वह हाओजुवान और मोहुआ के साथ आध्यात्मिक भोजन करने, आध्यात्मिक शराब पीने और शिष्य के निवास पर बातचीत करने के लिए रुका। बातचीत करते समय हाओ से अचानक उदास दिखने लगा और आह भरते हुए बोला, 100 फ्लावर वैली में एक वरिष्ठ बहन की मृत्यु हो गई। ये बयान बहुत अचानक था। मोहुआ खुशी से ड्रमस्टिक खा रहा था और अचानक एक पल के लिए ठिठक गया। क्या? हाउसे ने दोहराया, 100 फ्लावर वैली में एक वरिष्ठ बहन की मृत्यु हो गई। मोहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाउसे को देखकर उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सवाल कहां से शुरू करें। 100 फ्लावर वैली में एक वरिष्ठ बहन की मृत्यु कैसे हो सकती है? आप तो 100 फ्लावर वैली के शिष्य भी नहीं हैं। आपको ऐसी बातें कैसे पता? इसके अलावा 100 फ्लावर वैली में एक वरिष्ठ बहन की मृत्यु और आपके बीच क्या संबंध है? हाओ जुवान ने आह भरी, कुछ बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हुए, लेकिन शिष्य के निवास में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे चचेरे भाई की आजीवन इच्छा 100 फ्लावर वैली का शिष्य बनने की है। मोहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या 100 फ्लावर वैली पुरुष शिष्यों को स्वीकार करती है? हाउसे ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। नहीं। मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, आप 100 फ्लावर वैली के शिष्य बनने की योजना कैसे बना रहे हैं? हाउसे ने गंभीरता से कहा, चूंकि 100 फूलों की घाटी पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए मेरी आजीवन महत्वाकांक्षा 100 फूलों की घाटी में सुधार लाना है, ताकि 100 फूलों की घाटी पुरुष शिष्यों को या कम से कम पुरुष साधकों को एल्डर के रूप में स्वीकार करे। इसलिए ताइक्सुगेट से स्नातक होने के बाद भले ही मैं शिष्य न बन सकूं, मैं 100 फूलों की घाटी का एल्डर बनना अपनी आजीवन आकांक्षा के रूप में रख सकती हूं। मोहुआ ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। दुनिया बहुत बड़ी है और हर तरह के लोगों से भरी हुई है, लेकिन ऐसा सुधार संभव नहीं है ना? 100 फ्लावर वैली में पुरुष साधकों को अतिथि बुजुर्गों के रूप में स्वीकार करना शायद ही संभव हो, मोहुआ ने आगे कहा। हाँ, भविष्य अंधकार में है। हाओ से हताश दिखे, अंततः अपने दांत पीसते हुए बोले, अगर सब विफल हो जाता है, तो मैंने सुना है कि हेहुआन संप्रदाय के पास एक साधना तकनीक है जो यिन और यांग को उलट देती है। मैं हाओ जुवान ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। बस करो चचेरे भाई, बकवास बंद करो। अगर चाचा या चाची ने सुन लिया तो वे तुम्हारी टांग जरूर तोड़ देंगे। हुआ भी आश्चर्यचकित था और प्रशंसा महसूस कर रहा था। एक तरह से यह भाई भी एक कठोर व्यक्ति है, लेकिन वह भी काफी हैरान था और उसने पूछा, आप 100 फूलों वाली घाटी में इतना क्यों जाना चाहते हैं? हाउसे ने गंभीरता से उत्तर दिया, कोई विशेष कारण नहीं है, बस एक साधारण जीवन लक्ष्य है। क्योंकि यह एक जीवन लक्ष्य है तो इसे किसी कारण की आवश्यकता क्यों होगी? मोहुआ अवाक रह गया। हाओ जुवान ने एक ओर से आह भरते हुए कहा, मेरा चचेरा भाई वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन वह थोड़ा असामान्य है। हाओ से नाखुश दिखे, लेकिन उन्होंने खंडन नहीं किया। हाओ जुवान ने आगे कहा, तर्कसंगत रूप से अगर वह थोड़ी और मेहनत करे और अगर परिवार कुछ दबाव डाले तो उसके लिए 4 महान संप्रदायों में से एक में स्वीकार किया जाना असंभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वह हमेशा चौंकाने वाली बातें करता है,
इसलिए परिवार को डर था कि वह परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए मुझे साथ रखने के लिए उन्हें उसे ताइक्सू गेट में रखना पड़ा। हम साथ साथ पले बड़े हैं, इसलिए मैं उसके स्वभाव को समझता हूं और उस पर नजर रख सकता हूं। तो यह ऐसा ही है। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि हाउसे ने अपनी राय पर अड़े रहते हुए कहा, 4 महान संप्रदायों के बारे में क्या बड़ी बात है। अगर मैं 100 फूलों की घाटी में प्रवेश कर सकता हूं, तो 4 महान संप्रदायों की परवाह कौन करेगा। हाओ जुवान ने एक ड्रमस्टिक तोड़ी और मो हुआ को दे दी। छोटे भाई, थोड़ा चिकन खा लो, बस उसे अनदेखा करो। ओह। मो हुआ ने ड्रमस्टिक ली, एक टुकड़ा खाया और अचानक उत्सुकता से पूछा, हाउ से। क्योंकि वह ड्रमस्टिक चबा रहा था, उसकी बोली अस्पष्ट थी और उसके मुंह में हाउ से कामुक में बदल गया। हाउ से ने तुरंत उसे सुधारा, ये हाउ से है, कामुक नहीं। हम। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, हाउ से, आपने कहा था कि 100 फ्लावर वैली में एक वरिष्ठ बहन ने आत्महत्या कर ली, वास्तव में क्या हुआ। हाउ से की अभिव्यक्ति दुखद हो गई। यद्यपि वह ताइक्सू गेट में था, उसका दिल 100 फूलों की घाटी में था, इसलिए वह हमेशा वहां के मामलों के बारे में चिंतित रहता था। मैं अक्सर 100 फ्लावर वैली के आसपास घूमता रहता हूं, इसलिए मैंने वहां की कुछ वरिष्ठ बहनों से भी दोस्ती कर ली। आपने उनसे परिचय कैसे किया। कुछ बार पिटाई के बाद हम एक दूसरे को जान गए। मो हुआ। हाओ जुवान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने समझाया, मेरे चचेरे भाई को जब भी समय मिलता, वे 100 फ्लावर वैली में घूमते रहते थे। वहां शिष्यों ने उन्हें देख लिया और यह सोचकर कि वह कुछ करने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कई बार उनकी पिटाई की। गलतफहमी दूर होने के बाद वे एक दूसरे को जानने लगे। ये वास्तव में न मारपीट न परिचय वाला मामला था। हाउसे ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं, जिनके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे क्या हुआ। हाउसे ने शराब का एक घूंट लिया, भौहें चढ़ाई और कहा, पिछले साल जब मैंने 100 फ्लावर वैली की वरिष्ठ बहनों को नए साल के कुछ उपहार दिए, तो मैंने देखा कि उनके हाव भाव में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उन्हें बार बार आश्वस्त किया कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी, तो आखिरकार उन्होंने मुझे बताया। इस बिंदु पर पहुंचकर हाओ से ने मो हुआ और हाओ जुवान से कहा, आप लोगों को भी इसे लीक न करने का वादा करना होगा, तब मैं आपको बता सकता हूं। हाओ जुवान और मो हुआ ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। हाओ से ने संतुष्ट होकर आगे कहा, वरिष्ठ बहनों ने बताया कि नए साल के दौरान अधिकांश बहनें जश्न मनाने के लिए अपने परिवारों के पास लौट गईं, लेकिन कुछ बहनें लंबी यात्रा, दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता या व्यक्तिगत मामलों में देरी के कारण 100 फ्लावर वैली में ही रुक गईं। त्योहार के दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शिष्य के एक निवास में आग लग गई। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी और ड्यूटी पर मौजूद एल्डर ने उसे जल्दी से बुझा दिया। आग न तो फैली और न ही इससे ज्यादा नुकसान हुआ। शुरू में एल्डर थोड़ा क्रोधित हुए, उन्होंने सोचा कि किसी शिष्य ने लापरवाही की होगी और जाने से पहले पिलफनेस को ठीक से बंद नहीं किया होगा, जिसके कारण भट्टी में आग लग गई और आग लग गई। लेकिन जब एल्डर ने शिष्य के निवास में प्रवेश किया, तो उनकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। शिष्य के निवास के अंदर एक जला हुआ शरीर था। एक महिला शिष्या को नए साल के दौरान जिंदा जला दिया गया था। बस ऐसे ही मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं। क्या यह आत्महत्या थी? हाउसे ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन 100 फ्लावर वैली ने जांच की और किसी और के शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला। पूरे समय कमरे में सीनियर सिस्टर अकेली ही रही थी। इस घटना ने संप्रदाय के नेता को भी सतर्क कर दिया। फिर भी न तो संप्रदाय के नेता और न ही अन्य बुजुर्गों को कोई अन्य सुराग मिल सका और अंततः उन्होंने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या थी। हाउसे ने जो जानकारी सुनी थी उसे सुनाया। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगता रहा कि इस मामले में कुछ अजीब बात है, लेकिन ये 100 फ्लावर वैली के लिए एक मुद्दा था। मो हुआ बहुत व्यस्त था। उसे साधना, कक्षाएं, प्रशिक्षण और जल यम मामले की जांच पड़ताल में संतुलन बिठाना था, जिससे उसके पास इन मामलों में दखल देने का समय ही नहीं था। इसके अलावा 100 फूलों वाली घाटी में न केवल पुरुष शिष्यों का प्रवेश वर्जित था, बल्कि किसी भी पुरुष साधक का प्रवेश भी वर्जित था। यदि वह इसमें शामिल होना भी चाहता तो नहीं हो पाता। जहां तक उस होनहार वरिष्ठ बहन का प्रश्न है जिसने आत्मदाह कर लिया था, वह केवल आहें भर सकता था और अपने हृदय में पश्चाताप की भावना महसूस कर सकता था। हाउसे ने भी दुखी भाव प्रदर्शित किया।
माहौल को गमगीन होते देख हाओ जुआन ने कहा, चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते। 100 फूलों वाली घाटी स्वाभाविक रूप से इस मामले का हिसाब देगी। चलो किसी और बात पर चर्चा करते हैं। हाओ से ने सहमति में सिर हिलाया। वह स्वयं भी दुखी था और अब जब उसने इसके बारे में बात की तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके अलावा कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा आत्महत्या या मरने के मामले भी असामान्य नहीं थे। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ कुछ पुरुष और महिला शिष्य बचपन से ही अपने परिवारों द्वारा तय किए गए विवाहों से असंतुष्ट होकर आत्महत्या का समझौता कर भाग गए थे। इतने सारे लोगों के साथ कुछ भी संभव था। हाओ जुआन ने मामले को टालते हुए दूसरा विषय चुन लिया। हाओ से को कबीले में वापस लौटने से पहले उन तीनों ने मांस खाया, शराब पी और कुछ देर तक बातें की। जाने से पहले मोहुआ अचानक रुका, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा प्रेरित होकर, और पूछा, हाओ से, क्या तुम जानते हो कि आत्महत्या करने वाली वह वरिष्ठ बहन कौन थी? हाओ से ने एक पल सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि इस वरिष्ठ बहन का उपनाम ये था। उपनाम ये? मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। दिमाग में एक चेहरा उभर आया। अंडाकार चेहरा, नाजुक आकृतियां, चिकनी त्वचा, भौहों के बीच उदासी का स्पर्श, अंतर्मुखी और कुछ हद तक अलग थलग प्रतीत होना। वरिष्ठ बहन ये? कुछ दिन पहले उसने सीनियर सिस्टर ये को चमकीले रंगों के वस्त्र पहने, फूलों से भी ज्यादा सुंदर देखा था। और कुछ ही दिनों बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो? ये सीनियर सिस्टर ये नहीं थी। 100 फ्लावर वैली में एक से अधिक ये सीनियर सिस्टर हो सकती है, आत्महत्या करने वाली कोई और भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मोहुआ के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। ... मोहुआ इस मामले को जाने नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद उन्होंने सीनियर सिस्टर मुरोंग से पुष्टि मांगी। मुरोंग कयुन चौंक गया, ये बात तुमने किससे सुनी? ये बात मुझे संयोगवश मिले एक मित्र ने कही जिसका 100 फ्लावर वैली से कुछ संबंध है। मोहुआ ने हाउसे का नाम नहीं लिया। मुरोंग कयुन की अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई, उसने धीरे से आह भरी, हाँ, ये सिस्टर जिन है। जिन एर? आपने जिसे सीनियर सिस्टर ये बताया, उसका उपनाम ये है और उसका असली नाम जिन है। तो वो? मुरोंग कयुन के चेहरे पर दर्द छा गया, वह महिला शिष्या जिसने 100 फ्लावर वैली में आत्महत्या कर ली थी। क्या ये सचमुच आत्महत्या थी? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। मुरोंग कयुन ने थोड़ा सिर हिलाया, 100 फ्लावर वैली की जांच से पता चला है कि यह आत्महत्या ही होनी चाहिए। कारण क्या है, ये कहना मुश्किल है। ऐसी चर्चा है कि उसके परिवार ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। कुछ लोगों का कहना है कि खेती का दबाव बहुत ज्यादा था और कुछ का कहना है कि वह बहुत दुखी थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, ये तय करना मुश्किल है कि ये सच है या नहीं। मोहुआ थोड़ा हैरान था, उसके परिवार ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। उसे इतनी जल्दी शादी करनी थी? हाँ, मुरोंग कयुन ने उत्तर दिया, ये परिवार एक तृतीय श्रेणी का परिवार है। अन्यत्र उन्हें एक महान परिवार माना जा सकता है, लेकिन कियानेक्स्यू क्षेत्र में वे केवल एक मध्यम आकार का परिवार हैं। ऐसे परिवार महान परिवारों के बीच की दरारों में रहते हैं। आगे बढ़ना कठिन है, लेकिन पीछे हटना आसान है, और एक बार पीछे हटने के बाद आप फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसलिए ये परिवार जैसे परिवारों में संकट की प्रबल भावना होती है, तथा वे जहां भी संभव हो चापलूसी करने और चिपके रहने में माहिर होते हैं। कुल में जो लड़कियां दिखने में सुंदर, प्रतिभा में उत्कृष्ट, महान संप्रदाय में स्वीकार किए जाने योग्य होती हैं, उनकी शीघ्र विवाह के लिए तलाश की जाती है। शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन सगाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इस तरह वे... मुरोंग कयुन ने जारी रखने में झिझक महसूस की। मोहुआ ने तब कहा, अच्छे दाम पर बेचो, है ना? मुरोंग कयुन ने हल्की सी पलकें झपकाईं और गहरी आह भरते हुए सिर हिलाया। हाँ, कुल के भीतर विवाह, चाहे बड़े परिवार में हो या छोटे परिवार में, अधिकांशतः लेन देन का ही एक रूप होते हैं। मोहुआ को याद आया कि उन्होंने टोंगशियान शहर में एन शियाओफू से परिवार के 8 त्रिग्रामों पर चर्चा सुनी थी, और संभवतः चाचा झांग लैन जो शादी से बचने के लिए लिटिल इमोर्टल सिटी भाग गए थे, जिससे उनका दिल उदास हो गया। ऐसा लगता है कि कुलों के भीतर कई असहाय स्थितियां हैं।
मोहुआ ने सूक्ष्मता से आगे जांच की। सौफूल घाटी से सीनियर सिस्टर ये की आत्महत्या के बारे में अधिक समाचार इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन मुरोकयुन को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अधिकांश जानकारी हाउसे द्वारा बताई गई बातों से मेल खाती थी। एकमात्र नया सुराग ये परिवार था। ये परिवार। मोहुआ ने धीरे से नाम बुदबुदाया। उसे अजीब सा लगा कि उपनाम ये परिचित है, लेकिन जब से उन्होंने कियानिक्स्यू राज्य की सीमा में प्रवेश किया था, तब से वे अनेक परिवारों और साधकों, अनेक बड़े परिवारों और छोटे कुलों के संपर्क में आए थे, यहाँ तक कि उनका उपनाम भी एक ही था तथा उनके वंश का मूल भी एक ही था, जो जटिल और पेचीदा था। मोहुआ, जो मूल रूप से एक मुक्त कृषक था, इन जटिल पारिवारिक नामों से निपटने में थोड़ा उलझन में था। एक क्षण के लिए तो उन्हें याद ही नहीं आया कि क्या उन्होंने ये उपनाम वाले किसी किसान या कुल से संपर्क किया था। वैसे सीनियर सिस्टर मोहुआ ने आखिरकार पूछा, ये परिवार कहाँ स्थित है? ये कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर तो नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ये परिवार एक तृतीय श्रेणी का परिवार है जो कि कियानशुए राज्य सीमा में स्थापित होने के योग्य नहीं है। जहां तक मुरोकयुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं। उसने एक सुनहरे फीनिक्स पैटर्न वाले भंडारण बैग से एक नक्शा निकाला, कुछ देर तक उसमें देखा और अपनी पतली गोरी उंगली से एक स्थान की ओर इशारा किया। यहाँ मिस्टवाटर सिटी। मोहुआ की पुतलियां अचानक कांपने लगीं। मिस्टवाटर सिटी? हाँ, मुरोकयुन ने सिर हिलाया। मिस्टवाटर सिटी एक तृतीय श्रेणी का अमर शहर है जो मिस्टवाटर नदी के किनारे स्थित है। नदी शहर से होकर बहती है, इसलिए इसका नाम मिस्टवाटर सिटी है। ये परिवार मिस्टवाटर सिटी के शीर्षस्थ परिवारों में से एक है। मुरोकयुन ने बोलना समाप्त किया और मोहुआ की असामान्य अभिव्यक्ति को देखा, इसलिए उसने पूछा, क्या वहां कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। मोहुआ ने एक क्षण के लिए अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उन्होंने चुपचाप मिस्टवाटर सिटी शब्द याद कर लिया, फिर मुरोकयुन को धन्यवाद दिया, कुछ और शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और विदा ली। शिष्य के निवास पर वापस आकर मोहुआ मेज पर बैठ गया और उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। मिस्टवाटर सिटी, ये परिवार, वरिष्ठ बहन ये सौफूल घाटी, आत्महत्या। उन्होंने महसूस किया कि अंदर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन सुराग बहुत कम थे जिन्हें एक साथ जोड़ना थोड़ा कठिन था। मोहुआ ने हल्की सी आह भरी। वह वरिष्ठ सिस्टर ये से केवल एक बार मिले थे, मुश्किल से ही बातचीत हुई थी, कभी भी हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था, और यह 100 फ्लावर वैली का आंतरिक मामला था। फिर भी अब मिस्टवाटर नदी के शामिल होने से यह अलग लग रहा है। उसे यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन जांच कैसे की जाए? 100 फ्लावर वैली निश्चित रूप से पहुंच से बाहर थी, वहां जांच करना संभव नहीं था। एकमात्र व्यवहार्य रास्ता मिस्टवाटर सिटी में ये परिवार से होकर ही था। मैं जल्द ही मिस्टवाटर सिटी जाने के लिए समय निकालूंगा, मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टियां पूरी तरह समाप्त हो गईं, तो ताइक्सुगेट ने फिर से स्कूल खोल दिया। नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हुआ। यह ताइक्सुगेट पर मोहुआ का 5वां वर्ष था। स्कूल की शुरुआत में कई कार्य थे। बुजुर्ग लोग पढ़ाना शुरू करते थे, शिष्यों को ध्यान केंद्रित करना होता था, साथ ही विविध कार्य भी करने होते थे। मोहुआ ने 7 या 8 दिन कामकाज संभालने में बिताए और संप्रदाय में जीवन सामान्य हो गया। जल्द ही ये पहला 10 दिवसीय अवकाश था। मोहुआ ने मिस्टवाटर सिटी के लिए रवाना होने का फैसला किया, लेकिन वहां जाने से पहले वह एक चक्कर लगाना चाहते थे। थोड़ा आगे जाकर कुशान पर्वत पर टूटे हुए मंदिर को देखना चाहते थे और भगवान पीले पर्वत के बारे में जानना चाहते थे। आखिरकार काफी समय हो गया था, उसे नहीं पता था कि लॉर्ड येलो माउंटेन का क्या हाल है। क्या वहां धूप बत्ती जलाई गई थी? क्या मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था? इत्यादि। बेशक उनका इरादा कुछ चीजों के बारे में भी पूछताछ करना था, जैसे देवताओं का मार्ग और दिव्य विचार तलवार में। पर्वत एकांत और शांत। घने जंगल से छनकर आती हुई सूर्य की रोशनी खंडित छायाओं को चीरती हुई जमीन पर फैलती हुई, चमकदार किंतु ठंडी। पहाड़ की सीढ़ियों पर गिरे हुए पत्ते ढेर में लगे थे, जो पैर रखने पर मुलायम और आरामदायक लग रहे थे। इन दुर्लभ पर्वतों में एक अनोखा छिपा हुआ आकर्षण था। मोहुआ ने पहाड़ की सीढ़ियों पर गिरे पत्तों पर कदम रखा और एक बार फिर जीर्ण शीर्ण मंदिर में पहुंच गया। जीर्ण शीर्ण मंदिर के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही अभी भी जर्जर था। छत से पानी टपकता रहा, दीवारों से हवा अंदर आती रही और प्रसाद के मंच पर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बासी पके हुए बन भी नहीं थे, केवल एक कटोरे के तल पर जमा हुआ पुराना वर्षा का पानी था,
जो गंदा और मटमैला था। भगवान येलो माउंटेन की मिट्टी की मूर्ति पर कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति थी। जब लोग गरीब होते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। जब पर्वत देवता गरीब हो तो जीवन भी उतना ही कठिन हो जाता है। जिस क्षण मोहुआ ने प्रवेश किया, भगवान पीले पर्वत की धुएं जैसी आकृति धीरे धीरे मिट्टी की मूर्ति से बाहर निकली। मोहुआ को प्रणाम करते हुए मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। नमस्ते युवा मित्र। मोहुआ भी खुशी से मुस्कुराए और हाथ हिलाकर कहा, पर्वत प्रभु, बहुत दिनों से नहीं मिले, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम बड़े सिर वाले भूत। बिल्कुल नहीं, यदि आप नहीं आते तो मुझे अंततः शांति मिल जाती। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सोचा, लेकिन सतह पर और भी अधिक मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, स्वाभाविक है युवा मित्र, तुम्हें देखे हुए मुझे काफी समय हो गया है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मोहुआ ने बहुत प्रसन्न होकर सिर हिलाया। भगवान पीले पर्वत ने मन ही मन आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा है। पता चला कि यह छोटा प्लेग देवता फिर से आने वाला है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मंदिर यही है, वह भाग नहीं सकता, उसे बस भाग्य के भरोसे रहना होगा। मोहुआ ने जीर्ण शीर्ण मंदिर के चारों ओर नजर दौड़ाई। भगवान येलो माउंटेन के कठिन दिनों के लिए कुछ सहानुभूति महसूस की। फिर उन्होंने चिकन, बत्तख और मछली का प्रसाद जो उन्होंने तैयार किया था, उसे प्रसाद की मेज पर रख दिया। यद्यपि लॉर्ड येलो माउंटेन को मोहुआ का आना पसंद नहीं था, फिर भी वे चिकन और बत्तख के प्रसाद को अस्वीकार नहीं कर सके। विरल जनसंख्या वाले कुशान पर्वत पर कोई भी बलि नहीं चढ़ाता था, जिससे वह भूखा रह जाता था और उसकी छाया मात्र रह जाती थी। ये जानते हुए भी कि मोहुआ बुरी नीयत से आता है, वह इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। मोहुआ ने प्रसाद रखा, फिर पूछा, वैसे क्या पर्वत देवता को धूप की आवश्यकता नहीं है? हाँ, लॉर्ड येलो माउंटेन ने संतुष्ट होकर कहा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। मोहुआ ने कहा, मैं आपके लिए कुछ धूप बत्ती भी लाया हूँ, रुकिए और मैं इसे आपके लिए जला देता हूँ। लॉर्ड येलो माउंटेन का धूपदान पहले से ही दयनीय स्थिति में था, मूलतः तांबे के रंग का, अब उस पर काली मैल की परत जम गई थी। मोहुआ ने धूपबत्ती को धोया और फिर उसके नीचे कुछ अनाज भर दिया, धूपबत्ती की एक परत छिड़क दी और फिर धूपबत्ती जलाकर उसे धूपबत्ती में डाल दिया। लेकिन उसी समय मोहुआ ने व्यक्तिगत रूप से धूपबत्ती को बन में डाल दिया। लॉर्ड येलो माउंटेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक विशाल लोहे का हथौड़ा उसकी छाती में घुस गया हो, उसका दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला था। वह तुरंत सदमे में चिल्लाया, नहीं। मोहुआ की धूप जलाने की क्रिया रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया, कुछ उलझन में, लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर देखते हुए, क्या आपको धूप नहीं चाहिए? भगवान येलो माउंटेन का दिल अभी भी डर से कांप रहा था, उनकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। उसी क्षण वह इतना डर गया कि उसकी दिव्य आत्मा लगभग बिखर गई। ऐसा महसूस हुआ मानो धूप की वह बूंद किसी पहाड़ के समान भारी थी, जो उसे नीचे दबा रही थी, जिससे वह सांस लेने में असमर्थ हो गया था और उसे सहन करने में पूरी तरह असमर्थ था। इसका अर्थ क्या है? इस युवा मित्र की धूप बत्ती, वह इसे खरीदने में असमर्थ है। लॉर्ड येलो माउंटेन ने मोहुआ को गहराई से देखा, फिर अपने मुंह के कोनों को खींचकर मुस्कुराने की कोशिश की। एक युवा मित्र के अच्छे इरादों की यह छोटा देवता सराहना करता है, लेकिन चलो अभी धूपबत्ती के बारे में बात नहीं करते। बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ प्रसाद खा लेने से काम चल जाता है, धूपबत्ती खाने से शायद पेट भर जाए। अतिरिक्त भरा हुआ? मोहुआ ने हैरान होकर पूछा, क्या देवता भी अतिरिक्त भरे हो सकते हैं? खैर, अगर आप यह नहीं चाहते तो ठीक है। शायद गरीबी के आदी होने के कारण अचानक पूरा भोजन मिलने पर वे ठीक से खाना नहीं खा पाते। मोहुआ ने सिर हिलाया। तो फिर प्रसाद खाओ, लॉर्ड येलो माउंटेन ने झुककर कहा। बहुत धन्यवाद युवा मित्र। इस प्रकार जीर्ण शीर्ण मंदिर में मिट्टी की मूर्ति पर भगवान पीला पर्वत धीरे धीरे तैरते हुए बाहर आए, भेंट की मेज पर उतरे और मोहुआ द्वारा रखे गए प्रसाद का आनंद लेने लगे। खाना खाते समय मोहुआ निष्क्रिय होकर बैठा नहीं रह सका। उसने अपने स्टोरेज बैग से अपने लिए तैयार किया हुआ स्नैक्स भी निकाला, खाने की मेज पर कूद गया और लॉर्ड येलो माउंटेन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। भगवान येलो माउंटेन ने मोहुआ को ध्यान से देखते हुए प्रसाद खाया। तभी उसे एहसास हुआ कि मोहुआ पहले से अलग थी। उनकी आभा संयमित थी, उनके दिव्य विचार सुसंगत थे जो उन्हें निकटता का एहसास कराते थे, फिर भी उनमें हल्का सा विस्मय का भाव झलकता था जो भय पैदा करता था। लॉर्ड येलो माउंटेन अंदर से चौंक गए। अगर उसे सही से याद है तो सिर्फ 1 साल ही बीता था।
1 साल तक बिना देखे रहने के बाद इस युवा किशोर में एक और परिवर्तन आया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि मोहुआ की दिव्य भावना स्पष्ट रूप से अधिक प्रबल थी। लेकिन ये कितना शक्तिशाली है? लॉर्ड येलो माउंटेन इस समय अनिश्चित थे। किसी व्यक्ति की दिव्य अनुभूति का अधिकांश भाग उसकी चेतना के सागर में ही बंद रहता है, केवल एक छोटा सा भाग ही बाह्य रूप में प्रकट होता है। आधारशिला निर्माण साधक आदि आत्मा आविर्भाव नहीं कर सकते। उनकी दिव्य इंद्रिय की सच्ची प्रकृति की झलक पाने के लिए या तो उन्हें स्वप्नों में ले जाना होगा या उनके चेतना सागर पर आक्रमण करना होगा। लॉर्ड येलो माउंटेन ने चुपचाप मोहुआ पर नजर डाली। उसे सपनों की ओर ले जाएं या उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण करें, यह विचार मन में आया, फिर भी उन्होंने तुरंत उसे बुझा दिया। जब कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यही बात देवताओं पर भी लागू होती है। एक इंसान के रूप में हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और यही बात भगवान होने पर भी लागू होती है। मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था, मुझे और अधिक कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। भगवान पीले पर्वत ने मन ही मन अपने मन में मंत्रोच्चार किया। फिर वह शांतिपूर्वक प्रसाद खाने लगा। मोहुआ ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपना खाना निगल गया। भगवान येलो माउंटेन एक पर्वत देवता होने के नाते संयम बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर धीरे धीरे खाना खाया। मोहुआ ने खाना खत्म कर दिया और कुछ भी करने को न होने पर भगवान पीले पर्वत से पूछना शुरू कर दिया। पर्वत भगवान, क्या मैं आपसे तलवार में दिव्य विचार के बारे में पूछ सकता हूँ? लॉर्ड येलो माउंटेन ने चिकन की एक टांग को शालीनता से खाया और इन शब्दों पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। क्या आपने पहले नहीं पूछा? मोहुआ ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन हाल ही में मुझे कुछ नए सवाल सूझे हैं। इससे पहले वह दिव्य विचार को तलवार में परिवर्तित नहीं कर सकता था, वह पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति था। लेकिन अब चीजें अलग हैं, उसने तलवार बदलने की कला को थोड़ा बहुत सीख लिया है। एक पैर मुश्किल से ही दहलीज पार कर पा रहा है। एक बुनियादी समझ के साथ स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है। येलो माउंटेन जवाब नहीं देना चाहते थे, विशेषकर ईश्वरीय विचार को तलवार में बदलने के मामले में, जो जीवन भर की पीड़ा थी। लेकिन खाना खा लेने के बाद मना करना मुश्किल था। इसके अलावा मोहुआ के चारों ओर राजसी आभा अधिक तीव्र होती जा रही थी और उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। पूछो युवा मित्र, ये छोटा देवता तुम्हें सब कुछ बता देगा। हम मोहुआ ने सिर हिलाया और लॉर्ड येलो माउंटेन से वे प्रश्न पूछे जिन पर उसने पहले विचार किया था। पर्वत प्रभु, दिव्य विचार को तलवार में बदलने के लिए क्या इसका उपयोग तलवार से ही किया जाना चाहिए? बेशक, अन्यथा इसे तलवार में दिव्य विचार कैसे कहा जा सकता है? मेरा मतलब यह है कि दिव्य विचार को तलवार के इरादे में बदलने के बाद क्या इसे निष्पादित करने के लिए तलवार क्यूई या आत्मा तलवार से जोड़ा जाना चाहिए? क्या इसका सीधे उपयोग किया जा सकता है? यह लॉर्ड येलो माउंटेन कुछ परेशान होकर हिचकिचाए। मैंने इसे नहीं सीखा है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जिस तलवार साधक से मैंने लड़ाई की थी, उसने वास्तव में तलवार का इरादा रखने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा तलवार इरादे को पूरा करने के लिए तलवार क्यूई या आत्मा तलवार पर निर्भर किए बिना, भले ही यह संभव हो, आपको तलवार विधि में दिव्य विचार को बहुत उन्नत स्तर तक विकसित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपने अभी अभी सब कुछ सीखा है और आपकी तलवार तकनीक अभी तक कुशल नहीं है, तो तलवारबाजी पर भरोसा किए बिना सीधे दिव्य विचार तलवार इरादे का उपयोग करने पर विचार करना, क्या ये रेंगना सीखने से पहले दौड़ने की कोशिश करने जैसा नहीं है? मोहुआ को एहसास हुआ, ये सच है। तलवार क्यूई और आत्मा तलवार बैसाखी की तरह है। बैसाखी की सहायता से तलवार के इरादे को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और दिव्य विचार को तलवार मंत्र बिंदु में सक्रिय किया जा सकता है। एक बार जब गहरे स्तर तक साधना कर ली जाती है तथा तलवार दाव अत्यंत कुशल हो जाता है, तो व्यक्ति बैसाखियों को त्याग कर आक्रमण के लिए केवल दिव्य विचार तलवार इरादे पर निर्भर रहने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा तब भी जब एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ता है, तो कोई पूरी तरह से तलवार की मंशा पर भरोसा नहीं कर सकता है। ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग तलवार ट्रू जुए की सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त करने के लिए अभी भी स्पिरिट तलवार, तलवार क्यूई और तलवार इरादे को एक में विलय करने की आवश्यकता है। ताइक्सू दिव्य विचार तलवार एक माध्यम के रूप में तलवार की आवश्यकता है। मोहुआ ने धीरे से बुदबुदाया और फिर पूछा, यदि तलवार को माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो तलवार में दिव्य विचार कैसा है? क्या यह ऐसा है?
मोहुआ ने अपनी उंगलियां हवा में उठाकर स्टाइलिश अंदाज में इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक बिंदु के साथ हुश दिव्य विचार तलवार में उड़ गया, बिल्कुल तलवार नियंत्रण की तरह। लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। ध्यान से सोचो, मोहुआ ने कहा, और अधिक याद करो, विशेष रूप से जब तुम्हें दिव्य विचार द्वारा तलवार में काट दिया गया था, तो दृश्य कैसा था? भगवान पीला पर्वत। ये बच्चा हमेशा लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना पसंद करता है। इसलिए उसने हृदय की पीड़ा सहन की और लगभग भूली हुई स्मृतियों से घातक युद्ध की अवांछित स्मृति को बाहर लाने का प्रयास किया। अतीत की घटनाओं के छोटे छोटे अंश उसके हृदय में उभर आए। भगवान पीले पर्वत की आभा बदल गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब वह एक निराश्रित छोटा पर्वत देवता नहीं रहा, बल्कि उसकी भौहें और आंखें अथाह महिमा प्राप्त कर रही थीं। भगवान येलो माउंटेन धीरे से बोले, उस युद्ध में मैं बुरे विचारों से प्रदूषित हो गया, अपना दिमाग खो बैठा और उस कुशल तलवार साधक के साथ मृत्यु तक लड़ा, लगभग पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से लड़ रहा था। और उस समय वह तलवार साधक अपने जीवन और आत्मा से जुड़ी एक प्राचीन खजाने वाली तलवार पर निर्भर था। उसकी तलवार की मंशा विशाल थी, मानो शून्य प्राचीन तलवार में विलीन, अत्यंत तीक्ष्ण। मात्र मानव शरीर और तलवार दाव साधकों के मंत्र बिंदु से वह मुझे, इस देवता को घायल कर सकता था। मैं इस तलवार तकनीक से अपरिचित हूं, लेकिन इसे प्रयोग करने के अनुभव से दिव्य विचार को तलवार में बदलना ट्रूज्यू अभी भी एक विशेष प्रकार की तलवार तकनीक मानी जाती है। बात बस इतनी है कि तलवार पर इसमें दिव्य विचार के साथ तलवार का इरादा जुड़ा होता है, और इसे करते समय इसमें अभी भी तलवार शामिल होनी चाहिए। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह तलवारबाजी का प्रयोग करने वाला एक साधारण तलवार साधक है। केवल देवता या दिव्य विचार वाले साधक ही इसकी शक्ति को समझ सकते हैं। मोहुआ ने कुछ निराश होकर आह भरी, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, फिर भी तलवारबाजी से दूर नहीं हो सकते। यह उनकी सबसे कमजोरियों में से एक मानी जाती है। यद्यपि उसका तलवार नियंत्रण प्रभावशाली है, मोहुआ अपने दिल में ये भी जानता है कि उसका तलवार नियंत्रण केवल सतही स्तर का है, मूलतः तलवारबाजी नहीं, बल्कि दिव्य विचार वस्तु हेरफेर की एक विधि है, जो केवल तलवार नियंत्रण की तरह दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं, लॉर्ड येलो माउंटेन ने भौहें चढ़ाईं। मोहुआ आश्चर्यचकित हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है? भगवान येलो माउंटेन ने फिर से याद करने की कोशिश की। उसकी निगाहें गरिमापूर्ण थीं, और फिर वह चिल्लाया, मुझे याद आया, जब मैंने उस तलवार साधक से लड़ाई की थी, तो मेरा उग्र स्वभाव भड़क उठा था, और मैंने एक बार उसकी प्राचीन तलवार को झटक दिया था। उस तलवार साधक की प्राचीन तलवार हाथ से छूट गई, तलवार पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई, और वह तुरंत नुकसान में आ गया। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह से मार डालना चाहता था, लेकिन उसी क्षण तलवार साधक की आंखें चमक उठीं। मोहुआ चौंक गया। आंखें? हाँ, लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया। आंखें चमक उठीं, मानो उनमें तलवार की रोशनी संघनित हो, अत्यंत तेज। मैंने बस एक नजर डाली, मेरी आंखों में चुभन महसूस हुई, और मेरे पूरे दिव्य विचार ने हजारों तलवारों से तबाह होने का दर्द महसूस किया। इस अंतराल का लाभ उठाते हुए उस तलवार साधक ने दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण का उपयोग करके प्राचीन तलवार को वापस अपने हाथ में बुलाया, अपना रुख पुनः व्यवस्थित किया, और मेरे साथ लड़ाई जारी रखी। लेकिन आंखों में तलवार की रोशनी को संघनित करने की यह चाल उसने उस महत्वपूर्ण क्षण में केवल एक बार इस्तेमाल की थी। उसके बाद जब एक दूसरे के तेल और रोशनी के खत्म होने तक लड़ते रहे, तो उसने इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। जिसका मतलब है, मोहुआ की निगाहें चौड़ी हो गईं। तलवार में दिव्य विचार की सच्ची तकनीक में तलवार के बिना भी कोई हमलावर तलवार इरादे को पूरा करने के लिए आंखों का उपयोग कर सकता है। लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने उस व्यक्ति को यह चाल इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन केवल एक बार। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या ये ईश्वरीय विचार से तलवार की ओर एक कदम है। लेकिन लॉर्ड येलो माउंटेन ने जो भी कहा, मोहुआ ने पहले से ही इस विचारधारा पर विचार कर लिया था। आंखें, तलवार की रोशनी, हमले। फिर भी वह समझ नहीं पाया, इसलिए उसने भगवान पीले पर्वत से पूछा, आंखें क्यों? मुंह, नाक या कान क्यों नहीं? क्योंकि आंखें दिव्य ज्ञान की खिड़की हैं। भगवान पीले पर्वत ने सिर हिलाया। सही है, एक साधक की दिव्य इंद्रिय चेतना के सागर में निवास करती है, बाह्यकरण के माध्यम से बाहरी परिवेश को महसूस कर सकती है, और एक साधक की दिव्य इंद्रिय को बाह्यकृत करने का सबसे मजबूत स्थान आंखें हैं। मानव आंख दिव्य विचार की खिड़की है।
इसके विपरीत साधक की दिव्य इंद्रिय का दोष भी आंखों में ही होता है। कुछ भूत प्रेत दिव्य आत्मा को फंसाना चाहते हैं, या कान को भ्रमित करने के लिए राक्षसी ध्वनियों का उपयोग करते हैं, या नाक को लुभाने के लिए मोहक सुगंधों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे अक्षम्य युक्ति आंखों में दिखना है। कुछ भूत प्रेत होते हैं, बस एक नजर डालने से आपकी आत्मा उनसे जुड़ जाती है। मोह हुआ को अचानक एहसास हुआ तो यह ऐसा ही है। उन्होंने चुपचाप इस पर ध्यान दिया और घर जाकर इसे आजमाने का निर्णय लिया ताकि देख सके कि क्या वे अपनी आंखों को तलवार की रोशनी उत्सर्जित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि वह तलवार की रोशनी उत्सर्जित कर सकता तो उससे तलवार की भी आवश्यकता नहीं होती। मोह हुआ दिव्य विचार से तलवार के विषय में और अधिक पूछना चाहता था। फिर भी चाहे उन्होंने लॉर्ड येलो माउंटेन पर उन असहनीय अतीत की यादों को वापस लाने के लिए कितना भी दबाव डाला हो, उन्हें कोई और सुराग नहीं मिल सका। भगवान येलो माउंटेन दयनीय लग रहे थे। मोह हुआ उस पर और अधिक दबाव नहीं डाल सका, इसलिए उसने दूसरा प्रश्न पूछा। पर्वतराज, देवता जिस मार्ग पर चलते हैं वह वास्तव में क्या है? देवता दाव के साथ पैदा होते हैं, यद्यपि वे दीर्घायु होते हैं, वे हमेशा जीवित नहीं रह सकते। चूंकि वे हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें दाव को प्राप्त करना होगा और अमर से प्रार्थना करनी होगी ताकि वे सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी तक जीवित रह सकें। तो इस तरह देवताओं को भी दाव की खेती करनी होगी। देवता कौन से दाव की साधना करते हैं? क्या ये दिव्य विचार उन्नति का दाव है जो लगातार गुणवत्ता परिवर्तन से गुजर रहा है? भगवान येलो माउंटेन ने कहा, मैं साधकों के दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन देवताओं की विरासत के अनुसार दिव्य विचार का तथाकथित गुणवत्ता परिवर्तन दिव्य विचार की प्रगति को संदर्भित करता है, जो लगातार दाव के साथ विलय करता है, जिसे दाव हुआ कहा जाता है। दाव हुआ। मोह हुआ की अभिव्यक्ति हिल गई। उन्हें अचानक याद आया कि जब उन्होंने दिव्य मज्जा को आत्मसात किया था और दिव्य प्रकृति को मानव प्रकृति के साथ मिलाया था, तो ऐसा लगा था कि उन्हें रहस्यवादी से किसी प्रकार का प्रकाश प्राप्त हुआ था और उनके मन में एक शब्द स्वाभाविक रूप से उभरा था, जैसे कि सहज प्रवृत्ति से। दिव्य विचार ताओवाद। ये 4 शब्द दिव्य मज्जा में उत्कीर्ण प्रतीत होते थे और जैसे जैसे महान दाव की समझ गहरी होती गई, स्वाभाविक रूप से प्रकट होते गए। मानो यह एक प्रकार का देवता की विरासत। और केवल इतना ही नहीं, मोह हुआ को स्पष्ट रूप से याद आया कि बहुत समय पहले एक निर्जन पहाड़ पर उसने एक काले कपड़े पहने तस्कर नेता को धोखा देकर मार डाला था। इस नेता पर एक परजीवी भेड़ सींग वाला राक्षस था जो महान जंगल के दुष्ट देवता से संबंधित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राक्षस के पास कोई दिव्य अवशेष था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उससे कहा था, उद्धरण चिन्ह ... आपके पास दिव्य विचार ताओवाद का आधार है, लेकिन आपकी दिव्य मज्जा इतनी पतली क्यों है? यहाँ अनुष्ठान अर्पण का कोई चिन्ह क्यों नहीं है? मानव प्रकृति प्रचुर क्यों है जबकि देवत्व नगण्य है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय जब उसने ये शब्द सुने तो वह देवताओं के मार्ग के बारे में बहुत कम जानता था और इनमें से किसी भी शब्द का उसे कोई मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उसने सब कुछ जोड़ दिया तो मोह हुआ को समझ आने लगा। देवताओं का तथाकथित मार्ग क्या उनके दिव्य विचार को दाव हुआ में बदलने की प्रक्रिया थी, और उसने अनजाने में ही अपनी दिव्य भावना को दाव हुआ ऐड कर दिया था। मोह हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया, उद्धरण चिन्ह ... दिव्य भावना उदात्तीकरण। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सुना और सही करने के लिए अपना सिर हिलाया। ये दिव्य भावना का उदात्तीकरण नहीं बल्कि दिव्य विचार का ताओवाद है। मोह हुआ चौंका, कुछ उलझन में क्या कोई अंतर है? भगवान येलो माउंटेन ने कहा, साधकों की दिव्य इंद्रिय को दिव्य इंद्रिय कहा जाता है, लेकिन समयरेखा के भीतर अन्य सभी टेलीकिनेसिस को दिव्य विचार कहा जाता है, और विभिन्न दिव्य विचारों में देवताओं के विचार सर्वोच्च हैं। केवल एक देवता का दिव्य विचार ही दाव हुआ से गुजर सकता है, इसीलिए इसे दिव्य विचार ताओवाद कहा जाता है, लेकिन एक साधक की दिव्य भावना ऐसा नहीं कर सकती। मोह हुआ ने धीरे से पूछा, क्या कोई अपवाद भी है? भगवान येलो माउंटेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, लोग तो लोग हैं, देवता तो देवता हैं। अगर अपवाद होते तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि लोगों और देवताओं में कोई अंतर नहीं है? यह महान दाव के नियमों के अनुरूप नहीं है। ये कहने के बाद उसने मोह हुआ की ओर देखा, अचानक आश्चर्यचकित हो गया। मोह हुआ के शरीर पर विभिन्न अजीब निशान उसके दिमाग में उभरने लगे। लॉर्ड येलो माउंटेन का दिल अचानक धड़क उठा, तुम नहीं होगे।
मो हुआ ने मासूमियत से कहा, मैं क्या हूँ? लॉर्ड येलो माउंटेन आश्चर्यचकित रह गए। वह क्या है? यदि वह मात्र मनुष्य होता तो क्या वह अपने दिव्य विचार को दांव हुआ ईद कर सकता था? नहीं, ये नामुमकिन होना चाहिए। इतना चौंकाने वाला मामला इतने सालों में कभी नहीं सुना। इसके मूल में एक नश्वर शरीर वाला साधक दांव हुआ को पूरा करने के लिए दिव्य विचार रूपांतरण कैसे कर सकता है? इस प्रक्रिया के लिए न केवल दिव्य ज्ञान की प्रचुर मात्रा, दिव्य विचार में गुणात्मक परिवर्तन, दांव की समझ की आवश्यकता होती है, बल्कि अत्यंत दुर्लभ दिव्य सार की भी आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी दांव हुआ को आगे बढ़ाना चुनौतियों से भरा है। एक छोटे से किसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। लॉर्ड येलो माउंटेन ने आराम किया, आह भरी, कुछ नहीं। यह अति सोच थी। मो हुआ ने पलकें झपकाईं और अधिक पूछने से डरते हुए उसे डर था कि अगर उसने पूछा तो वह बहुत कुछ बता देगा। लॉर्ड येलो माउंटेन की दरिद्रता के बावजूद ये लंबे समय तक जीवित रहा है और इसके अनुभव अभी भी बहुत समृद्ध हैं। यदि वह बहुत कुछ कहता है तो यह चीजों को समझने में सक्षम हो सकता है। ये दिव्य इंद्रिय उदात्तीकरण का मामला है। महुआ को इसके निहितार्थ का पता नहीं है। क्या होगा यदि यह वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है, एक निषिद्ध रहस्य है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवता नहीं जान सकता है? यदि ये लीक हो जाए तो घातक आपदा हो सकती है। और यदि लॉर्ड येलो माउंटेन ने इसका अनुमान लगा लिया, फिर उसके पास इसे चुप कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मो हुआ ने आह भरी। उसके बहुत अधिक देवता मित्र नहीं थे। जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, वह वास्तव में इस अच्छे मित्र को खोना नहीं चाहता था। भगवान येलो माउंटेन को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। वह मुंह हुआ की ओर कुछ चिंतित नजरों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका और बोला, छोटे दोस्त, शायद तुम। कुछ नहीं, मुंह हुआ ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया, फिर आसमान की ओर देखा और कहा, देर हो रही है, मुझे जाना होगा, आगे और भी काम है। भगवान येलो माउंटेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से भार उतर गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर लटका खूनी गिलोटिन बस ऐसे ही गायब हो गया हो। छोटे दोस्त, अपना ख्याल रखना, लॉर्ड येलो माउंटेन ने हंसते हुए कहा। मो हुआ ने सिर हिलाया और बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने एक पैर बाहर रखा, उसने अचानक लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर देखा। भगवान येलो माउंटेन का दिल भारी हो गया और वे मुस्कुराने लगे। छोटे दोस्त, क्या कुछ और भी है? मो हुआ ने चारों ओर नजर घुमाते हुए पूछा, पर्वत भगवान, आपका मंदिर काफी जर्जर हो चुका है, क्या मुझे इसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए? भगवान येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, जल्दी से कहा, माउंटेन लॉर्ड दयालुता की सराहना करते हैं, लेकिन हालांकि यह मंदिर जीर्ण शीर्ण है, हवा और बारिश से टपकता है, मैं यहाँ रहने का आदी हूँ। जैसा कि कहावत है, बड़े देवता के लिए एक भव्य मंदिर, छोटे देवता के लिए एक छोटा मंदिर। ये जर्जर मंदिर इस बेसहारा छोटे पर्वतीय देवता के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर उसकी निगाह अचानक तेज हो गई, धीरे से पूछा, पर्वत प्रभु, क्या आप किसी चीज से छिप रहे हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, भगवान पीले पर्वत का चेहरा तुरंत बदल गया।